जय हिंद दोस्तों, मैं वीरेंद्र दिग्गजम पे स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द चैंपियन स्टडी सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके बिना हम एक पल भी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि दुनिया किस प्रकार है। हम सभी जानते हैं कि हमारे ह्यूमन में, हमारे मानव में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, ठीक है। तो उस 5 ज्ञानेंद्रियों में से अगर आपके पास, कल्पना कीजिए कि आपके पास अगर आँख ना होता तो क्या होता। पूरा दुनिया अंधकार हो जाती। हम स्वाद को तो अपने जीभ से हम पता कर सकते हैं, सुगंध को हम नाक से पता कर सकते हैं, किसी का आवाज़ को हम कान से पता कर सकते हैं, और किसी का आकार कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसको अगर जानना चाहेंगे तो हम अपना त्वचा से स्पर्श कर सकते हैं। अगर कल्पना कीजिए कि रंग कैसा दिखता है, दुनिया किस प्रकार से दिखती है, उसका नज़रिया कैसा है, इसको पता करने के लिए हमारी आँख होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस बहुमूल्य ज्ञानेंद्रियों में से एक जो हमारी आँख है। आँख जो है हमारी बहुमूल्य ज्ञानेंद्रियों में से एक है, जिसकी सहायता से हम अपनी दुनिया रंग बिरंगी चीज़ों को हम देख सकते हैं। हम दुनिया के उस तमाम चीज़ों को हम अपने आँखों से अच्छी तरह से हम लोग देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं और उसका हम आनंद ले सकते हैं। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ होते हैं, उनमें से हमारे जो बहुमूल्य ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो है आँख है। हम अपने आँख के द्वारा किस प्रकार से आसपास, पास पड़ोस, दोस्त यारी एवं हमारे नज़रियों को देखते हैं, किस प्रकार से आँख जो है देखने में हमें सामर्थ्य बनाता है। एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि हमारी आँखें जो है किस प्रकार से देखने में सामर्थ्य बनाता है। क्या ऐसा चीज़ है जो हमें देखने में सामर्थ्य बनाता है। आप लोग ये क्वेश्चन सुन के बहुत शक हो गए होंगे कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके थ्रू हम अपनी आसपास के चीज़ों को आराम से देख पा रहे हैं। तो जी हाँ, उसका आंसर है लाइट। प्रकाश की वजह से ही हम देख पाते हैं अपने आसपास के चीज़ों को। प्रकाश के माध्यम से ही हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं, आसपास के लोगों से हम इंटरेक्ट हो सकते हैं। प्रकाश ही हमें आसपास की चीज़ों को देखने में सामर्थ्य बनाता है। तो आइए हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, इसी आँख के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और आँख के विभिन्न पार्ट को हम लोग जानेंगे और उस पार्ट किस प्रकार से काम करती है। हमारी आँख में जो एक प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वो किस प्रकार से बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है या तो फिर काल्पनिक बनता है। इसी चीज़ के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और प्रत्येक भाग, आँख का जो प्रत्येक भाग है उनके बारे में, उनके कार्य के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब उस रियल इमेज की हम लोग कल्पना करेंगे, उस रियल आइस को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आइए, तो हमारा आँख जो है सामने से इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। सामने से हमारा जो आँख है इस प्रकार, मतलब सामने से ऐसा, तो इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। तो ये जो जितना भी नाम दिए हैं, बस आपको ये उस पॉइंट को हम इंडिकेट किए हैं, ठीक है। उस पॉइंट को हम, उस भाग का नाम को हम दिए हैं, ठीक है। तो सारा काम जो है, मतलब वो किस प्रकार से काम करता है उसको हम लोग इधर में हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। बस हम आपको यहाँ पर कहाँ कहाँ कौन सा नाम है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल सामने से जो दिखाई देता है आँख है वो इस प्रकार का होता है। जो चारों ओर होता है वाइट, ये हमको श्वेत मंडल बोलते हैं, जो कि हमारा जो आप देख सकते हैं, जो आपका जो ब्लैक है उसके चारों ओर, यानी कि पूरा अगर गोल है ना ये आँख, तो उसके चारों ओर आपका वाइट है, ठीक है। तो ये श्वेत मंडल हुआ। और आपका ये परितारिका यानी कि आपका जो ये यहाँ पर ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, तो यही आपका परितारिका होता है, ठीक है। परितारिका जो है ना 3 कलर का होता है, ठीक है। एक ब्लैक होता है, एक ब्लू होता है और एक तो ब्राउन होता है। ये 3 टाइप का परितारिका होता है। उसके बाद हम पुतली की अगर बात करेंगे, पुतली की अगर बात करते हैं तो परितारिका के बीच में ही एक डार्क ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। परितारिका के बीचों बीच में एक डार्क ब्लैक होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग पुतली।
ठीक है। आगे हम देखेंगे श्वेत मंडल। श्वेत मंडल बात किए हैं, जितना भी वाइट भाग होता है उसको बोलेंगे वाइट श्वेत मंडल बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे पुतली। पुतली, ठीक है। पुतली हमने बात किया कॉर्निया के नहीं, परितंत्र के बीचों बीच रहता है, ठीक है। ये आपका कॉर्निया यहाँ पर स्थित होता है। उसके बाद कॉर्निया का बात करेंगे। कॉर्निया आपका यहाँ पर स्वच्छ मंडल भी बोलेंगे। कॉर्निया जो है यहाँ इस जगह पे स्थित होता है, ठीक है। श्वेत मंडल के पीछे और आपका लेंस से आगे है, वहीं पर स्थित होता है। और इसी का ही जब भी नेत्रदान होता है तो श्वेत कॉर्निया का ही हम लोग नेत्रदान करते हैं, ठीक है। तो इस बार यहाँ पर है आपका, ये आपका कॉर्निया होता है। फिर परितारिका। परितारिका जो होता है आपका लेंस के थोड़ा सा आगे में रहता है, ठीक है। लेंस के आगे में रहता है जो परितारिका जो है, ये लेंस में आगे रहता है। फिर आपका पक्षमावी पेशी। पक्षमावी पेशी जो है, ये जो क्रिस्टलीय लेंस होता है, ठीक है, क्रिस्टलीय लेंस होता है उसको ये पकड़े रहता है, ठीक है। कभी पतला होता है, कभी मोटा करता है। ये आपका सिचुएशन के हिसाब से पतला मोटा ये होते रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है आपका ये जो आपका नेत्रोद होता है, ठीक है। नेत्रोद जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आता है, वहाँ पर एक लिक्विड होता है, इसी को बोलेंगे हम लोग नेत्रोद। उसके बाद यहाँ पर हम पूरा भाग में भरा होता है आपका कछाप द्रव, जिसको वेट्रस ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो द्रव भरा रहता है ये आपका पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका दृष्टि पटल यानी कि रेटिना। वास्तव में हम लोग का जो इमेज है आपका यहीं पे बनता है, ठीक है, रेटिना पर ही बनता है। उसके बाद आपका ये दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका जो होता है, जो भी इमेज बनता है उसका जो सिग्नल है वो आपको इसी दृक् तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क को बता देता है, ठीक है। ये तो आपका नाम हो गया है। अब हम लोग उसका काम को देखते हैं, ठीक है। तो आँख के बारे में देखेंगे, तो ये हम लोग देखेंगे आई के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आँख का जो व्यास अगर बात करता है तो यहाँ पर 2.3 सेंटीमीटर आपका ये व्यास होता है, ठीक है। अब उसके बाद श्वेत पटल जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि ये जो पूरा वाइट भाग होता है उसको हम लोग बोलेंगे श्वेत पटल। उसके बाद हम लोग देखेंगे परितारिका। परितारिका होता है, ये 3 टाइप का परितारिका होता है, ठीक है। 3 प्रकार का परितारिका होता है। ये कौन कौन सा कलर होता है? ये आपका ब्लैक होता है, ब्राउन होता है और आपका ब्लू होता है। ये 3 टाइप का परितारिका होता है। ये जो परितारिका का काम है इसको हम देखेंगे कि ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। यानी कि सामने से जो आ रही है उस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है? अधिक प्रकाश आने पर यह सिकुड़ता है और कम प्रकाश में ये फैल जाता है। कभी कभी हम लोग कार का हेडलाइट से मतलब अचानक अगर हमारी आंख में पड़ जाता है तो हम अचानक से हम क्या करते हैं, आंख बंद करते हैं या तो फिर आपका आंख ही हम लोग नीचे झुक जाते हैं, ठीक है। तो ये किस कारण से होता है? ये आपका परितारिका ही होता है, जो कि अधिक प्रकाश अगर आ जाता है तो आपको सिकुड़ जाता है, ठीक है। अधिक प्रकाश आता है तो आपका सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में क्या होता है कि फैल जाता है। जैसे मान लीजिए की बात है कि धूप में है ना, हम लोग धूप में जब जाते हैं तो अगर चिलचिलाहट धूप है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम जाते हैं तो आँख खोलना ही मुश्किल हो जाता है। हम लोग इस प्रकार से जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो मेरा मतलब अपना आँख जो है ना खुलता ही नहीं है ना। कहे कि कौन कंट्रोल कर रहा है? परितारिका कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद अगर हम धूप से 2-3 मिनट के बाद अगर हम वापस आते हैं रूम में तो पूरा अंधेरा दिखता है। क्यों? क्योंकि रूम का जो लाइट है ये बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या करता है कि ये जो हमारा परितारिका है वो लाइट को और चाहिए स्पष्ट देखने के लिए। तो रूम में जब आते हैं तो हमारा थोड़ी देर के लिए तो हमारा अंधेरा ही दिखता है। और ये जो कम प्रकाश में ये जो फैलता है वो यानी कि उस टाइम फैलने का कोशिश करेगा और धीरे धीरे फैलेगा, उसके बाद आपका रूम का सारा चीज़ दिखने को मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से काम करता है। उसके बाद पुतली का बात करेंगे। पुतली जो है प्रकाश को लेंस में
प्रवेश कराता है, ठीक है। जो प्रकाश जो बाहर से आ रही है उसको पुतली के द्वारा ये अंदर प्रवेश करता है, किस कहाँ पे, लेंस में फोकसित करता है, ठीक है, लेंस में प्रवेश करता है। ये भी आपका सेम परितंत्र की तरह ही काम करता है। अधिक प्रकाश में ये सिकुड़ जाता है, ठीक है, अधिक प्रकाश में ये सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में ये फैल जाता है, ठीक है, यहाँ तक समझे। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्वच्छ मंडल, यानी कि इसी को बोलेंगे कॉर्निया बोलेंगे, ठीक है। ये जो प्रकाश का आँख में प्रवेश करता है, ठीक है, ये जो स्वच्छ मंडल है, ठीक है, अभी हम लोग देखें कहाँ पे, यहाँ पे आपका स्वच्छ मंडल है, ये आपका स्वच्छ मंडल है, स्वच्छ मंडल यहाँ पर है। तो जो बाहर से जो आ रही है ये जो प्रकाश है उसको अंदर की ओर प्रवेश कराता है, ठीक है, प्रवेश करता है। और ये जो स्वच्छ मंडल यानी कि कॉर्निया, जब हम लोग नेत्रदान करते हैं, जिनको नेत्रदान करना होता है, तो ये आपका कॉर्निया ही आपका नेत्रदान में देता है। कोई कोई बोलता है कि नेत्रदान यानी कि पूरा आँख को चम्मच से निकाल के दान करना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। या तो फिर कोई कोई बोलता है कि ये जो नेत्रदान में ये पुतली को नेत्रदान किया जाता है, ऐसा भी नहीं है। नेत्रदान किया जाता है आपका कॉर्निया, जिसको बोलेंगे स्वच्छ मंडल, ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। उसके बाद लेंस का अगर बात करें, ठीक है, तो हमारा आँख में जो है ये लेंस, ये आपका उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है, ठीक है, उत्तल लेंस टाइप का ही आपका लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्रिस्टलीन लेंस बोलेंगे, आपका उत्तल लेंस का प्रकार होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है कि प्रकाश को केंद्रित करता है, फोकस करता है। जो प्रकाश जो आ रही है उसको एक जगह पर फोकस करता है, ठीक है। और ये जो क्रिस्टलीन लेंस जो है यही आपका इमेज को क्लियर बनाता है, मतलब क्लियरिटी देता है, और आपका धुंधला भी होता है, क्लियरिटी भी होता है, इस प्रकार से। तो यानी कि ये फोकस करने का काम करता है। उसके बाद हम देखेंगे पक्षमावी पेशी। पक्षमावी पेशी हम लोग देखें कहाँ पर पक्षमावी पेशी, पक्षमावी पेशी है आपका ये दोनों जो लेंस को पकड़े रखता है, ठीक है, लेंस को पकड़े रखता है। तो यहाँ पर पक्षमावी पेशी का क्या काम है, लेंस को समायोजित या तो फिर सामंजस्य करता है। यानी कि जो पक्षमावी पेशी है ज़रूरत के हिसाब से लेंस को पतला करता है और लेंस को मोटा भी करता है। यहाँ पर अगर दूर की वस्तुओं को देखना है तो लेंस पतला हो जाता है। मान ली मतलब कि हम लोग दूर का वस्तु को देखना चाह रहे हैं, तो हाँ पक्षमावी पेशी क्या करता है, थोड़ा सा ये क्या करता है कि फैलता है, ठीक है, ये आपका फैलता है तो लेंस ऑटोमेटिक पतला हो जाता है। पतला हो जाता है तो आपका फोकस कहाँ पर बनता है, दूर पे बनता है, जिसकी वजह से हम लोग दूर की वस्तुओं को देखने में हम लोग सक्षम हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद अगर निकट की वस्तुओं को देखते हैं तो लेंस मोटा हो जाता है। यानी कि जब सामने की वस्तुओं को देखते हैं तो क्या होता है कि लेंस आपका मोटा हो जाता है, यानी कि आपका जो पक्षमावी पेशी है ये आपका क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ हो जाता है तो आपका लेंस मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से जो फोकस दूरी है वो आपका सामने हो जाता है, यानी कि फोकस सामने में फोकस हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि जो हम लोग सामान्य नेत्र, सामान्य आँखों से अगर हम देखेंगे तो न्यूनतम दूरी है ना, न्यूनतम दूरी का अगर बात करेंगे तो आपका ये 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी का अगर हम देखेंगे तो आपका कहीं ना कहीं आपको धुंधला दिखने लगेगा, या तो फिर आपको आँख में तनाव आने लगेगा, यानी कि हल्का हल्का आपको दर्द महसूस होगा, ठीक है। और अगर दूर की वस्तुओं को अगर कितना दूरी तक देख सकते हैं तो ये आपका अनंत तक देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक आप क्लियरिटी देख सकते हैं वहाँ तक आपका ये दूर की वस्तुओं को हम देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेत्रोध। नेत्रोध क्या होता है, ठीक है, लेंस की रक्षा करता है। तो नेत्रोध कहाँ पर है, देखिए नेत्रोध ये जो आपका यहाँ पर लिक्विड दिया हुआ रहता है, ठीक है, यानी कि आपका ये जो है लेंस की रक्षा करता है, यानी कि लेंस के आगे ही आपका नेत्रोध होता है। और इसका काम क्या होता है कि लेंस को रक्षा करना होता है, ठीक है। अगर लेंस ही बाहर में रहेगा तो बताइए कुछ भी, जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं तो अचानक से कोई ना कोई जो जीव है वो आँख में टकरा जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा में क्या होता है कि लेंस को क्षति होता है, ठीक है। तो इसीलिए लेंस की रक्षा के लिए नेत्रोध हमेशा रहता है। लेंस ये जो नेत्रोध है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद
कच्छाप द्रव, कच्छाप द्रव देखेंगे, ठीक है। कच्छाप द्रव यहाँ पर पूरा आँख में भरा होता है, ठीक है। ये लिक्विड है, मतलब कि पूरा आँख में भरा रहता है। इसका जो काम होता है, ये उसका काम होता है कि रेटिना की रक्षा करता है, ठीक है। रेटिना की रक्षा करता है। ये जो है यहाँ पर है आपका रेटिना, ठीक है। यहाँ पर रेटिना है, ये आपका रक्षा करता है। कहे कि अगर कच्छाप द्रव अगर नहीं रहेगा तो ये जो आँख जो गोला अभी आकार है वो क्या हो जाएगा, पचक जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक तो आपका कच्छाप द्रव जो है आँख को गोला आकार देने में हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि आँख का गोल आकार प्रदान करता है। अगर यहाँ पर कच्छाप द्रव यानी कि विट्रस ह्यूमरस अगर नहीं रहता है, ये यहाँ पर लिक्विड नहीं रहता है, तो आपका आँख पचकने की संभावना है, ठीक है। तो इसीलिए आपका कच्छाप द्रव यहाँ पर उपस्थित रहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रेटिना। रेटिना को क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल बोलते हैं, ठीक है। दृष्टिपटल यानी कि रेटिना। रेटिना एक पर्दा की तरह होता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी इमेज बनाना हो, जैसे फिल्म वगैरह में शूटिंग के दौरान पर्दा का उपयोग होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो हमारी आँख भी है एक पर्दे की तरह कौन काम करता है, स्क्रीन की तरह काम करता है, रेटिना, ठीक है। यहीं पे आपका प्रतिबिंब बनता है। जैसे बाहर में कोई वस्तु को अगर देखना होता है, ठीक है, कोई वस्तु को देखना होता है, तो ये वस्तु का जो इमेज है हमारा कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बनता है, लेकिन रेटिना पर कैसे बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। ये जो हमारा मान के चलो ये मार्कर हम देख रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से है, तो हमारा रेटिना पर क्या कैसे बनता है, इमेज उल्टा बनता है, इस प्रकार से बनता है, ठीक है। और ये जो है इमेज जो है ये वस्तु जितना बड़ा है उससे बहुत छोटा बनता है, ठीक है, अंदर में। और ये वास्तविक होता है और उल्टा होता है और छोटा बनता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये चैप्टर जो टॉपिक हमने लिया है आँख का, वो चैप्टर आप लोग को समझ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है, तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहा। हम लोग अगले दिन किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।